रोहन सिंह जी, बताइए जरा, दरअसल क्या है ये भागीदारी न्याय सम्मेलन? मीना जी, आपको गुड इवनिंग। सारे बड़े भाई जो लोग आए उन सबको नमस्कार। भागीदारी न्याय सम्मेलन बेसिकली राहुल गांधी जी का जो कन्विक्शन है, जो धारा पीडीए की धारा है, जो इंडिया गठबंधन की धारा है, जो ये मानती है कि जो कमजोर मजलूम तबके के साथ खड़े होने की राजनीति है, उसी के तहत जातिगत जनगणना की बात करी गई। उसी के तहत जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, उसकी बात करी गई। तो राहुल जी का कन्विक्शन था, पार्टी की लाइन है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के तहत भागीदारी न्याय सम्मेलन में हम पिछड़ी जातियां या ऐसे लोग जो समाज के विकास के क्रम में बाहर छूट गए हैं, सारे लोगों को फिर से एक साथ इकट्ठा करना और उनके अधिकारों को बताने, उनको समझाना और उनको बताना कि किस तरह से समय के साथ भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले 7 सालों से उनके साथ छल कर रही है और किस तरह से नियुक्तियों से लेके हर जगह पे समाज के कमजोर तबके के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो उसी के उद्देश्य, इसी संदेश के साथ हम लोग जाएंगे जनता के बीच में। और निश्चित हर पॉलिटिकल प्रोग्राम का एक मकसद होता है और इस पॉलिटिकल प्रोग्राम का भी मकसद है कि हम भारत के वो सारे लोग जो हमसे दूर हो गए थे या किसी क्रम में या किसी तरह से हम उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए थे, उसको पूरा करने की लड़ाई है। तो हम लोग उसको फिर से तो शुरुआत किस तरह करेंगे। का ये सम्मेलन होगा? कैसे इसका मतलब आयोजन किया जाएगा? क्या इसकी रणनीति होगी? क्या इसकी योजना होगी? कहाँ-कहाँ पर किस संख्या में इन आयोजनों को हम आने वाले दिनों में देखेंगे? मीना जी, ये बॉटम टू आप अप्रोच के साथ हम लोग काम करेंगे और जो यूनिट इकाई है वो वार्ड और ब्लॉक से शुरुआत करेंगे और ये प्रदेश व्यापी तक इसको करेंगे और यही सेम प्रोग्राम फिर दूसरे राज्यों में भी लागू होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार अपने खास तरह की राजनीति के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को 2017 के बाद बदल दिया, 2017 का 2014 से ही मैं कहूँगा, उत्तर प्रदेश 2014 जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट हासिल हुआ था चुनाव में, वही उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जातियों को उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी। उन्होंने हिंदुत्व के छाते के नीचे लाकर मतलब ठेकेदारी की व्यवस्था लागू करी, जिसमें छोटे-छोटे कास्ट ब्लॉक्स को उन्होंने वोटिंग के लिए अपने तरफ लाए। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो 18-19% का से वो 30%, जो 32% पहुंचना, वो पूरी लड़ाई जो थी वो उसकी कहानी यही है। बहन जी का पीछे जाना राजनीति में और फिर तमाम इसी तरह से घटनाएं घटती गई और 2017 के बाद राहुल जी ने उस दिन लिखा, धांधली के विषय पर उन्होंने आर्टिकल लिखे थे। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया वो गौर करने लायक चीज है। चुनाव आयोग ने कहा हम आंकड़े साझा करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में देंगे कि छपा हुआ पेपर दे देंगे, कब देंगे उसकी कोई डेट नहीं रखी। तो ये हथियाना से लेके और जाति तरह से भेदभाव है और